नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो कहा है वो सुनने के बाद अब ये लगने लगा है कि देश में अब चुनाव आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो कहा है उसके हिसाब से अब ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अब आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आप को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है। और ये बताने की, ये कहने की, ये लिखने की, ये सत्य लिखने की जो हिम्मत दिखाई है वो दिखाई है एक अखबार ने जिसका नाम है द टेलीग्राफ। इस अखबार ने जो सच छापा है, जो चीज छापी है, वो छापने की हिम्मत इस देश के किसी भी अखबार में, किसी भी गोदी मीडिया में और किसी भी संस्थान में नहीं दिखाई है। दोस्तों, इस टेलीग्राफ ने जो लिखा है उसको हम आपको अंदर चलकर पूरा का पूरा बताएंगे, लेकिन अभी चुनाव आयोग जाए चूल्हे भाड़ में मोदी ने खुद को पीएम घोषित कर लिया। कुछ ऐसा ही कहने की हिम्मत या ताकत या जुर्रत इस अखबार द टेलीग्राफ ने दिखाई है। इस अखबार को सैल्यूट बनता है दोस्तों, इस अखबार को सैल्यूट करना चाहिए कि इतनी सत्यता से, इतनी निष्पक्षता से जो सुनता है, जो देखता है, उसको छापता है। अब आगे बढ़ेंगे, इस अखबार पर आते हैं जल्दी से, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के बारे में छापा गया है जो उन्होंने लाल किले के ऊपर से दिया है। भाषण में उन्होंने क्या किया है, क्या बताया है, आपने गोदी मीडिया में और दूसरे अखबारों में लंबे लंबे लेख पढ़े होंगे, लेकिन इस अखबार ने सीधे सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में प्रधानमंत्री के पूरे लाल किले के भाषण को डिकोड कर दिया गया है। इसके लिए भी इसकी हिम्मत को सलाम है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को हार्ड सेल लिखता है। हार्ड सेल का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को कोई सामान बेच देना, जबरदस्ती किसी को कोई चीज चिपका देना या बेच डालना। और डिलीवर्ड, एक तरफ इस अखबार ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने सपने देश की जनता के ऊपर बेच दिए, चिपका दिए, जो आप समझ सकते हैं, जो आप समझना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सपने तो बेचते हैं, लेकिन डिलीवर क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं बीरेन सिंह जैसे लोग डिलीवर करते हैं। ये कौन है? ये है मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर के सीएम हैं ये एन बीरेन सिंह। ये डिलीवर करते हैं। प्रधानमंत्री यहां से बेचते तो हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा करो, बेटियों की इज्जत करो, और जो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा लाल आंख दिखाएंगे, देश में शांति रहेगी, सुरक्षा रहेगी, सब कुछ देश में चंगा चंगा रहेगा। चंगा बेचते हैं, चंगा, लेकिन देते हैं एम बीरेन सिंह, देते हैं मणिपुर। यही इस अखबार ने लिखा है हार्ड सेल, और दूसरी तरफ लिखा है डिलीवर्ड। मतलब जबरन बेचते क्या है और डिलीवर क्या करते हैं। हार्ड सेल, अगर आप हमारी अंग्रेजी पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम आपको गूगल का ट्रांसलेटर भी बताए देते हैं, भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, इसको बड़ा करके आपको दिखा देते हैं कि गूगल क्या लिखता है। गूगल इस हार्ड सेल के बारे में लिखता है, हार्ड सेल एक बिक्री रणनीति है जो सीधी और धक्का देने वाली होती है। इसे उपभोक्ता को बिना सोचे समझे तुरंत कोई वस्तु या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी मार्केटिंग की भाषा में हार्ड सेल का मतलब यहां पर बताया गया है। तो मोदी जी बेचते क्या हैं और आपके पास प्रोडक्ट क्या पहुंचता है? आपके पास क्या पहुंचता है? आपके पास एम बीरेन सिंह पहुंचता है। आपके पास इस तरीके के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं बचा पाते हैं, जो जिनके राज्य में महिलाओं की नंगी परेड निकलती है, जो खुद ये कहते हैं कि ये परेड तो छोड़ दीजिए, ऐसी सैकड़ों एफआईआर मणिपुर में दर्ज हैं, जो 2 समुदायों की हिंसा को नहीं रोक सकते, जिनके राज्य में सेनाओं के हथियार छीनकर पब्लिक एक दूसरे को मार रही है, जिनके राज्य में दो समुदाय, दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। कोई बाहर का आतंकी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ 2 समुदायों के सिविलियन आपस में लड़ रहे हैं। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके मुख्यमंत्री कुछ कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ न कर पाने की स्थिति में तो ऐसे हैं कि ये इनका इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं, ये इनका रिजिग्नेशन तक नहीं मांग पा रहे हैं कि अगर आपसे नहीं संभलता जी तो हम किसी और को बनाते हैं, आप रिजाइन कर दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस काबिल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपनों के सौदागर हैं, सपना अच्छा बेचते हैं, सपना दिखाना जानते हैं। तो इस अखबार ने वही लिखा है। अब इस अखबार ने दूसरी सबसे बड़ी चीज जो लिखी है, जल्दी जल्दी से दोस्तों समझा देते हैं, जल्दी जल्दी से आप भी समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अखबार ने दूसरी सबसे बड़ी हेडलाइन जो लगाई है, वो हेडलाइन लगाई है इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन कैन रिटायर्ड, मोदी हैज डिक्लेयर्ड
2024 रिजल्ट। बहुत बड़ी बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसको समझिए, ध्यान से समझिए। इसी बहुत बड़ी बात को हमने बहुत बड़ा करके यहां पर दिखाया है। दूसरी तरफ उस पिक्चर को हमने आपके सामने रखा है। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिसको हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग, ये कहता है कि चुनाव आयोग कैन रिटायर्ड, इलेक्शन कमीशन कैन रिटायर्ड, मोदी हैज डिक्लेयर्ड 2024 रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन को रिटायर कर देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का रिजल्ट अभी से डिक्लेयर कर दिया है। तो दोस्तों, आपके पास अगर कोई आईडी कार्ड है, जिस कार्ड से आप वोट डालने जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड है, तो उस आईडी कार्ड को आप नाले में फेंक दीजिए। उसी नाले में फेंकिएगा जिस नाले से नरेंद्र मोदी जी गैस निकालकर चाय बनवाते हैं, ताकि आपका वो आईडी कार्ड भी कहीं काम आ जाए। तो जब आईडी कार्ड आप रख के करेंगे क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन अभी से डिक्लेयर कर दिए, उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, रिजल्ट बता दिए कि 2024 में आएंगे नरेंद्र मोदी। और हमारी टीम ने क्या उस दिन कहा था नरेंद्र मोदी ने किले से, अगर वो लिख कर दिया है तो हम आपको उनकी भाषा में उन्हीं के लफ्ज, उन्हीं के वर्ड बताए देते हैं। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से भारत की सफलता का गौरवगान मैं प्रस्तुत करूंगा। ये मैं कह रहा हूं सक्षम होने के नाते, लोगों के नाते। फिर आगे बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बनाई, लेकिन ये उन्होंने बताया कि 2015 में वही आने वाले हैं। उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इस खबर को छापा है जेपी यादव ने, इसके जो पत्रकार हैं उनकी बाईलाइन ये अखबार में छपी हुई है, और पूरा डिटेल उन्होंने बताया है। इस पूरे डिटेल को अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन जितना मोटा मोटा हमने आपको बताया है उसका हिंदी तर्जुमा यही है। अब आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? नरेंद्र मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि वही आएंगे? नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं कि 2024 में वही आएंगे। नरेंद्र मोदी फिर संसद में खड़े होकर कहते हैं कि 2024 में वही आएंगे। नरेंद्र मोदी फिर बाहर के प्रोग्रामों में कहते हैं कि वही आएंगे। नरेंद्र मोदी के पास 2024 में नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे हैं, इसका हौसला कहां से आ रहा है? इसका इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? नरेंद्र मोदी क्यों ऐसा कह रहे हैं? और उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। उसकी क्रोनोलॉजी भी आपको आज समझनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो यहां पाएंगे कि भास्कर एक्सप्लेनर की एक कटिंग है, भास्कर का ये अखबार है। भास्कर के अखबार कहता है ये चुनाव आयुक्त चुनने में सीजेआई नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन कमेटी में पीएम की राय सबसे भारी होगी। प्रस्तावित विधेयक के मायने क्या है, इसको समझिए। ये अखबार ये बता रहा है कि चुनाव आयुक्त चुनने में सीजेआई नहीं होंगे। मींस की जो चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयोग का मुखिया जो देश में चुनाव करवाता है, उसको चुनने में, उसको नियुक्त करने में, उसको नौकरी पर रखने में, उसको नौकरी देने में सीजेआई नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे। कौन होगा? होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होंगे उनके कैबिनेट के एक कैबिनेट मंत्री, और होंगे एक विपक्ष के नेता। ये 3 लोग होंगे। इन तीनों लोगों में 2 लोग तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से होंगे, खुद स्वयं नरेंद्र मोदी, और दूसरे हो जाएंगे उनके कैबिनेट मंत्री। यानी कि आप समझिए कि नंबर 1 पर खुद पीएम रहेंगे, नंबर 2 पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री, और नंबर 3 पर रहेंगे विपक्ष के नेता। ये 3 लोग हो गए, ये 3 लोग रहेंगे। रहना तो चौथे नंबर पे चाहिए था सीजेआई को भी, सीजेआई भी इसमें रहते तो क्या होता कि अभी क्या होगा? अभी मान लीजिए सीजेआई नहीं है, ये बिल में इन्होंने हटा दिया, बिल पास कर दिया है, इस कानून बनाने जा रहे हैं कि अब सिर्फ पीएम, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का एक नेता रहेगा। अब होगा क्या? होगा सिर्फ इतना कि जब ये 2 लोग मिल जाएंगे, कैबिनेट मंत्री तो मोदी जी के होंगे, खुद मोदी जी अपने होंगे, तो ये 2 लोग मिलकर चुनाव आयोग की नौकरी पर कौन रहेगा, मुखिया कौन बनेगा, उसको रखेंगे। तो बहुमत में 2 लोग मिलकर फैसला कर लेंगे। तीसरा अपना चिल्लाता रहे तो चिल्लाता रहे, कुछ भी कहता रहे, उसकी मर्जी का कोई मतलब नहीं है। और अगर यहां पर चौथे नंबर पर सीजेआई भी होते तो अब ये हो जाता दोस्तों, विपक्ष और सीजेआई अगर एक तरफ हो जाता तो 2 लोग इधर हो जाते, कैबिनेट मिनिस्टर और मोदी जी अलग अलग उधर हो जाते, तो 2-2 पर मामला टाई हो जाता, बात नहीं बनती, और इसमें बहुमत पर किसी को चुनना पड़ता। तो इसके लिए जरूरी होता या तो विपक्ष का नेता मोदी जी से सहमत होता या तो सीजेआई मोदी जी से सहमत होता। लेकिन अभी क्या है? अभी मोदी जी और उनका कैबिनेट मंत्री सहमत होना चाहिए, बाकी विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बहुमत उनका ऐसे ही आ जाएगा, जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कहा था सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा था? कहा यह था
इस बिल को पेश करने से पहले उन्होंने कहा था चुनाव आयोग को विधायिका की जीत हार से पूरी तरह से अलग रहना चाहिए। एक कमजोर चुनाव आयोग से गंभीर हालात पैदा होंगे और इसके कुशल संचालन में कमी आएगी। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग के मुखिया को कोई राजनीतिक व्यक्ति ना चुने, क्योंकि उसी चुनाव आयोग को उसी राजनीतिक व्यक्ति का चुनाव कराना है, चुनाव की जिम्मेदारी लेनी है। तो चुनाव आयोग कि मुखिया को कोई राजनीतिक आदमी ना चुने, वो चुनेगा या वो नौकरी देगा या कोई राजनीतिक व्यक्ति नौकरी देगा तो चुनाव आयोग को उसकी डंडी बजानी पड़ेगी। जो ये कहने का मतलब है सीजीआई का। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 2 मार्च को एक अहम फैसले में टिप्पणी की थी, साथ ही कहा था कि जब तक संसद में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून नहीं बनता तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर होनी चाहिए चुनाव आयोग की नियुक्ति। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। यानी इन्होंने 4 लोगों की बात कही थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार चौथे आदमी यानी सीजीआई को हटा दिया और सीजीआई ने यह कहा था कि जो समिति बनाई जाए उसमें इन 4 लोगों की यानी मेरी यानी सीजीआई की और प्रधानमंत्री की, विपक्ष के नेता की और एक कैबिनेट के मंत्री की। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयुक्तों से कानून नहीं बनता तब तक चुनाव आयुक्तों नियुक्त समिति की सलाह पर होगी, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता, विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन इस बात में उन्होंने एक बात ये कही थी कि जब तक इस पर कानून नहीं बनता तो मोदी जी ने कहा कि लाओ जी कानून बना ही देते हैं, और मोदी जी ने कानून बनाया और सीजीआई को आउट कर दिया। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, अच्छा अब आगे सुन लीजिए। अब सरकार नियुक्ति के लिए कानून बनाने जा रही है, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया गया है। 10 अगस्त को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया। इसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023 इसका नाम रखा गया है इस बिल का। अब जब नरेंद्र मोदी जी खुद इलेक्शन कमीशन का मुखिया चुनेंगे, खुद इलेक्शन कमीशन वाले को नौकरी पर रखेंगे, खुद नौकरी नरेंद्र मोदी जी देंगे, जब नरेंद्र मोदी जी का चुना हुआ व्यक्ति इलेक्शन कमीशन में होगा, उसका मुखिया होगा, इलेक्शन कमीशन में चुनाव करा रहा होगा, तो क्या वो नरेंद्र मोदी के किसी ऑर्डर को डिसफॉलो कर पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के किसी भी ऑर्डर को वो नहीं मानने के लिए स्वतंत्र रहेगा? क्या वो बाध्य नहीं होगा? जिसने नौकरी पर रखा है, नौकरी दी है, क्या उसकी अनुकंपा को महसूस नहीं करेगा? क्या वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा? दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या जिस चुनाव आयोग के मुखिया को कोई प्रधानमंत्री चुनकर लाएगा और प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या वो उन्हीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मान लीजिए नरेंद्र मोदी किसी सभा में भाषण दे रहे होंगे और नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ ऐसा होगा जो चुनाव आयोग की नजर में, उनकी गाइडलाइंस की नजर में सही नहीं होगा, तो क्या चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की रैलियों पर रोक लगा पाएगा? वैसे तो चुनाव आयोग बहुत रोक लगा देता है, विपक्ष की रैलियों पर रोक लगा देता है, कहता है कि ये भाषण ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो रोक लग जाती है। लेकिन क्या चुनाव आयोग में वो हिम्मत, वो दम, वो ताकत होगी जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग के मुखिया को चुनेंगे तब? इसीलिए नरेंद्र मोदी संसद में कहते हैं कि 2024 में आऊंगा तो मैं ही, इसीलिए लाल किले पर भी यही बात दोहराते हैं और इसीलिए बाहर भी यही बात दोहराते हैं। ये हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे, इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे ये वजह हो, इलेक्शन कमीशन वाली वजह, जो कि अखबार लिखता है, जो कि दूसरे अखबार जब आप क्रोनोलॉजी को जोड़ते हैं तो पीछे ये वजह निकल कर आती है। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। फॉलो करने से होगा सिर्फ इतना कि आप जब फॉलो कर लेंगे तो आप जब भी कहीं वीडियो देख रहे होंगे फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर, तो आपको हमारा वीडियो अगल बगल, दाएं बाएं, कहीं इधर उधर सजेशन में मिल जाएगा। आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ एक उंगली को प्रेशर देना है, दबाव देना है, दबाव डालना है और तुरंत सब्सक्राइब और फॉलो हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।